वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से 3 रोज़ में तीसरी मुलाकात। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी समेत दीगर इक़दाम की हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। ज़राए के मुताबिक चांगला गली में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मौजूद थीं। शहबाज शरीफ ने सदर आसिफ अली जरदारी समेत दीगर इत्तेहादियों से राबतों के मुतालिक आगाह किया। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी समेत दीगर इक़दाम की हिकमत अमली पर भी मुशावरत हुई। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को तमाम कानूनी, आइनी और सियासी ऑप्शन इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। तमाम फैसलों पर पार्टी की सीनियर क़यादत को एतमाद में लिया गया। आशूरा के बाद वफाकी काबीना का इजलास भी बुलाया जाएगा। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास भी शेड्यूल से कबल बुलाने का फैसला किया गया है। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। वफाकी हुकूमत का पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया जाएगा। साबिक सदर आरिफ अलवी, बानी पीटीआई और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने का भी ऐलान। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि फॉरेन फंडिंग, साइफर, IMF प्रोग्राम और अमेरिका में पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद मुल्क के खिलाफ साजिश के वाज़ेह सबूत है। बैरून मुल्क से पाकिस्तान मुखालिफ फंडिंग और सोशल मीडिया मुहिम चलाने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई करेंगे। ऐसे अफराद के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक किए जाएंगे, ये बताया गया है वज़ीर इत्तलात की जानिब से। बहुत हो गया इस मुल्क के साथ खिलवाड़। पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ एक साथ नहीं चल सकती, मैं बिल्कुल आपको क्लियर कर। फॉरेन फंडिंग इस्टेब्लिश, 9 मई के हमले इस्टेब्लिश, साइफर का केस इस्टेब्लिश, अमेरिका में रेजोल्यूशन इस्टेब्लिश। तो हुकूमत ने यह फैसला किया है, इन तमाम चीजों को देखते हुए, सबूतों को देखते हुए, वफाकी हुकूमत पीटीआई को बैन करने के लिए केस में तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं। हम ये समझते हैं कि बहुत क्रेडिबल एविडेंस मौजूद है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए। असेंबली तोड़ना आइन की क्लियर खिलाफ वर्जी और आर्टिकल 6 लगता है इसके ऊपर। हुकूमत ने यह फैसला किया है कि तब के सदर आरिफ अलवी, तब के वजीर आजम इमरान नियाजी और तब के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ रेफरेंस मूव किया जाए। ये भी काबीना से मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाएगा। तीनों अशखास के खिलाफ प्रोसीडिंग्स चलाएंगे। कुछ मखसूस लॉबियां वहां मौजूद हैं बैरून मुल्क, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश में मसरूफ़ अमल हैं। हुकूमत ने उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करने का फैसला किया। सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पासपोर्ट ब्लॉक करने पड़े, ID कार्ड ब्लॉक करने पड़े, ये तमाम इकदाम उठाए जाएंगे। असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास की जाएगी एंटी स्टेट एलिमेंट्स के खिलाफ कि ये गद्दारी के मुर्तकिब हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठ कर फंडिंग लेते हैं, पाकिस्तान में सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को फंड करते हैं और पाकिस्तान को तोड़ने के ख्वाब देखते हैं। मखसूस नशिस्तें, तहरीक इंसाफ को देने के अदालती फैसले पर नजरसानी की अपील। मुस्लिम लीग नून ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। 12 जुलाई के फैसले पर हुक्म इम्तना की भी इस्तदा। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं तासुर है कि बिन मांगे रिलीफ दिया गया। पीटीआई तो केस में फरीक ही नहीं थी। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद रिपोर्ट करेंगे। कोर्ट की जानिब से मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का फैसला चैलेंज। हुक्मरान मुस्लिम लीग नून ने बतौर जमात 12 जुलाई के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और तहरीक इंसाफ अलग अलग सियासी जमातें हैं। आज़ाद उम्मीदवार पहले ही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार कर चुके। आज़ाद अरकान को 15 दिन में किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करने का हक देना कानून के खिलाफ है। आइन और कानून वाज़ेह है कि आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत नोटिफिकेशन के बाद 3 दिन के अंदर ही हो सकती है। वजीर इत्तलात कहते हैं मुतअद्दिद कानूनी और आइनी सुकम होने के बायस फैसले पर नजरसानी नागुज़ीर है। एक ऐसा फैसला आया है जो प्रेसिडेंट बनना है। तासुर ये है कि बिन मांगे रिलीफ दिया गया है। तहरीक इंसाफ कहीं पर पार्टी नहीं थी, वो चीजें उस पिटीशन में ही दर्ज नहीं थी जो दी गई हैं। 80 या उससे जायद जो MNAs को रिलीफ दिया गया है, क्या वो अदालत के सामने मौजूद थे? आइन की तशरीह करना और आइन में तरमीम करना क्या पार्लियामान का इख्तियार नहीं है? नून लीग का मौक़िफ़ है कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने से कबल फरीक़ैन के दलाइल भी नहीं सुने गए। सुप्रीम कोर्ट 12 जुलाई का फैसला वापस ले और हतमी फैसले तक इस ऑर्डर पर हुक्म इम्तना भी जारी किया जाए।